1 रुपए का सिक्का। ये ना थोड़ा टेंस माहौल है। मैं आपको ये 1 रुपया दूंगा, आप मेरे को 2 रुपए दोगे? अरे भाई मैं काम पे जा रहा हूँ, टाइम नहीं। ये है आम जिंदगी। हाँ, आज हम बनाएंगे 1 रुपए से 1000 रुपए प्रैक्टिकल और रियल बिजनेस से, जो आज के जनरेशन के बना रहे हैं। और लिटरली मैंने इसको करके देखा और रिजल्ट जब मैंने देखे तो मुझे पहले यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब मेरे दोस्तों ने बोलना चालू किया, कितना बड़ा आदमी बन गया है तू। काहे का बड़ा आदमी? तब यकीन हुआ। देखो झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन 60 मिनट नहीं, 1 हफ्ता लगा मुझे इतनी इनकम जनरेट करने में, जो 60 मिनट काम करने के बाद मिली एआई की मदद से। लेकिन उससे पहले एक और आइडिया भी था जिस पे हमने काम किया, वर्चुअली रिसर्च करके प्रैंक स्टोर। नाम सुन के अगर भागने का मन कर रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं, इंडीड के ऊपर मुझे ये जॉब ऑफरिंग मिली है जो 20 से 25 डॉलर हर घंटा दे रही है। लेकिन हम तो इंडिया में हैं, तो उस हिसाब से बात करेंगे ना। प्रैंक स्टोर्स वन ऑफ द लीडिंग सोशल बिजनेसेस में से एक है ये, जिसका इस्तेमाल आज कंपनीज मार्केटिंग के लिए भी करती हैं। और हाँ, ये वही बिजनेस है जिसके लिए इसकी भी जरूरत नहीं है। यकीन नहीं आता ना? आओ दिलाओ। प्रैंक स्टोर्स का मार्केट साइज लगभग $10 बिलियन है और जिसका ग्रॉस मार्जिन रेट 51% है। और स्टार्टअप स्टोरी ने अपनी रिपोर्ट में पूरा इसका कच्चा चिट्टा भी खोल रखा था कि इससे कितनी सक्सेस स्टोरीज बन चुकी हैं, इसका बिजनेस मॉडल कैसे काम करता है। पूरी रिसर्च अगर जाननी हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लेना, लेकिन उससे पहले जानने की जरूरत है ये काम कैसे करता है। देखो, प्रैंक स्टोर्स 2 तरीके से काम करते हैं। पहला D2C और दूसरा बुकिंग सर्विसेज। प्रैंक स्टोर्स उन बिजनेसेस में से एक है जिसको आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं और ऑफलाइन भी, यानी प्रोडक्ट भी बना सकते हैं और इसकी सर्विस भी बना सकते हैं। और प्रोडक्ट बेस्ड सर्विस में आ जाता है D2C का तरीका। एग्जांपल के लिए अमेरिका का ये एक स्टार्टअप है जिसका नाम है जोकर्स ग्रीटिंग, जहां वो म्यूजिकल ग्रीटिंग कार्ड्स बनाते हैं जिसमें डकार की आवाज, कुत्ते की भौंकने की आवाज और ये वाली आवाज या ये वाली आवाज। सोचो 1 सेकंड में कितना इरिटेशन हो गया ना आपको। लेकिन यही चीज उन ग्रीटिंग कार्ड्स में 5 से 6 घंटे तक बजती रहती है। Trick is it will play for 3 hours straight. किकस्टार्टर में इस स्टार्टअप ने $92,000 जनरेट किए थे सिर्फ 30 दिनों के अंदर, और अब इनका रेवेन्यू $1 लाख पर मंथ हो रहा है। ये बिजनेस यहीं खत्म नहीं होता, ये एक सर्विस बेस्ड बिजनेस भी बन सकता है, जहाँ पर सर्विस के लिए भी ये 2 तरीकों से काम करता है। पहला प्री प्लान्ड और दूसरा पोस्ट प्लान्ड। प्री प्लान्ड का एग्जांपल दूं तो प्रैंक डायल। ये बड़ा ही कमाल का प्रैंक स्टोर बिजनेस है, जहाँ प्री रिकॉर्डेड प्रैंक्स कॉल आपको देखने को मिलेंगे। जैसे माफिया वैक्सीन मांग रहा है, गाड़ी ठुकने के बाद ओनर की रिकॉर्डिंग, गर्लफ्रेंड को कॉल क्यों किया उसकी रिकॉर्डिंग। अब आप अपने नीड के अकॉर्डिंग कोई भी प्री रिकॉर्डेड कॉल को सिलेक्ट करते हैं, अपने दोस्त का फोन नंबर उसमें डालते हैं, वो रिकॉर्डेड आवाज उससे बात करती है, उसके रिएक्शंस को रिकॉर्ड करती है और आपको P4 या MP3 फाइल्स में भेज देती है, और इसके लिए वो चार्जेस लेते हैं। दूसरा तरीका आता है पोस्ट प्लानिंग। जैसे नॉर्मली किसी फंक्शन में या इवेंट में, ऑफिस पार्टीज में या सगाई की रस्मों में प्रैंक्स को बुक किया जाता है और रियल लाइफ सिनेरियोज में ही उन्हें किया जाता है। अब जैसे Step 1. Identify the location. Step 2. Install hidden CCTV cameras to catch all tears and laugh. Step 3. Get 3 goon type fake police officers just like them. Step 4. Create a backdrop of story saying you're here to raid into their office. मेरे को सिर्फ ऑर्डर्स है कि आप लोगों को सब यहाँ से आपको बॉम्बे कोर्ट में प्रोड्यूस करना है मेरे को। Step 5. And here we go. लेकिन क्या आपको पता है ये प्रैंक्स इवेंट मैनेजमेंट के अंदर आते थे, और आज की जनरेशन प्रैंक स्टोर्स की पावर को जानती है, लेकिन बहुत से लोग इसको नहीं बताते क्योंकि लोग इसको सही नहीं मानते। और हाँ, लीगली इसको करना एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है, लेकिन ऐसे छिछोरे वाले प्रैंक्स मत करना यार। जो लीगल प्रैंक्स होते हैं उन्हें हम ऑफिशियल प्रैंक्स या प्रोफेशनल प्रैंक्स भी बोलते हैं। अगर किसी कंपनी को सोशली अपील बनाना है तो वहाँ प्रैंक्स का सहारा लिया जाता है। हाँ, इन वीडियोस की वजह से शायद प्रैंक्स को बहुत अंडररेटेड समझा जाता है, और प्रैंक स्टोर्स को खोलने के लिए ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं होता। आप सोशल मीडिया से भी इसे कर सकते हैं, और सोशल मीडिया को कनेक्ट करने के बाद इसकी रीच और बढ़ जाती है। और आजकल मुझे देखने को मिल रहा है लोग अलग अलग कैटेगरीज में इसे बांट देते हैं, ऑफिस प्रैंक्स, वेडिंग प्रैंक्स, बर्थडेज प्रैंक और पार्टी प्रैंक, जो अल्टीमेटली ये उसी तरह काम करता है जिस तरीके से डेकोरेशन इंडस्ट्री काम करती है। जैसे किसी को करना हो
ये बम फूटा है ना जो, अब इस बम की जगह पे प्रैंक्स को इस्तेमाल होता है। और फिर जो इनसे यादें बनती हैं उनको वीडियो में संजो के आप उनका चार्जेस लेते हैं कि आपको वीडियो चाहिए इस प्रैंक की, लाओ बेटा पैसे दो। वैसे आपने किसी के साथ प्रैंक किया है? अगर किया हो तो अगली बार पैसे ले लेना। अब आ जाते हैं ऑनलाइन, जहाँ 1 रुपए को 1000 रुपए में कन्वर्ट किया हमने AI की मदद से, और लिटरली हुआ ये। देखो भाई, जुलाई का महीना चढ़ गया था और हमें कंटेंट की जरूरत थी, तो क्या करते, इंटरनेट पे पहुंचे, रिसर्च चालू करी कि क्या कंटेंट हम बना सकते हैं। उसी टाइम मेरी नजर गई AI टूल्स की तरफ, और उसमें ट्रेंडिंग हो रहा था टोम AI। और टोम AI का जब मैंने ट्रेंडिंग चार्ट देखा तो खेल कर रहा था। ये AI सॉफ्टवेयर प्रेजेंटेशंस को बनाता है। फिर क्या भाई, प्रेशर आ गया, बाथरूम गया, वहाँ 2 काम एक साथ किए, उसके बाद बाहर आया तो एक आइडिया है, गाड़ी उठाई और निकला बाहर, पहुंचा एक कॉलेज के दरवाजे पे, देखा टेंशन हजारों बच्चों के चेहरे पे। फिर पूछ ही लिया कि हुआ क्या, तो बताया असाइनमेंट है गुरु, और उसमें से एक असाइनमेंट था प्रेजेंटेशन। वहीं के वहीं बच्चों से मैंने डील करी और कहा कि प्रेजेंटेशन आपकी मैं बना दूंगा, लेकिन कुछ चार्जेस लूंगा। पहले 500 बोला तो नहीं माने, 300 बोला तो बिल्कुल ही भगा दिया। कुछ लौंडे तो इतने शातिर थे कि एडवांस भी नहीं दे रहे थे, काम होगा तभी देंगे, और मुझे पता था वो नहीं देंगे। लेकिन फिर भी जैसे तैसे 200 रुपए में मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाने का वादा किया कुछ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स से। अब ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स का मतलब है एक ग्रुप में 4 लौंडे थे और चारों को एक प्रेजेंटेशन बनाई थी, तो उस प्रेजेंटेशन का खर्चा 200 रुपए। तो ऐसे ही मैंने कुछ 6-8 ग्रुप को ढूंढा और उनके लिए प्रेजेंटेशंस बनाई, और लिटरली 1 हफ्ते के बाद 8 प्रेजेंटेशंस बनाने के बाद 1600 रुपए मिलते हैं। और फिर मैंने हिसाब लगाना चालू किया, यार मैंने मुश्किल से 1 से सवा घंटा लिया होगा 3 प्रेजेंटेशंस को बनाने के लिए, और ये तो एक ही कॉलेज था। आसपास के कॉलेजेस में भी यही चल रहा था। तो मैंने अपने जूनियर्स और अपने दोस्तों से बात करी जो अभी भी वहीं पर ही किताबों के बोझ तले काम कर रहे हैं, और उनसे भी ऑर्डर लेने चालू किए, और काम बन गया। और 4500, झूठ नहीं बोलूंगा, 8 दिन में कमाए, लेकिन 1 घंटा ही काम किया, ज्यादा नहीं किया। और ये एक रियल बिजनेस भी बन सकता है अगर इसको और ज्यादा पैशन से किया जाए। हाँ, पहले स्टूडेंट्स को ढूंढने में दिक्कत हुई। क्यों, तुम्हारे कॉलेज में प्रेजेंटेशन होती है? हाँ होती है। तुम्हारी चल रही है अभी? नहीं, अभी तो मैं कॉलेज नहीं जा रहा ना, 4 तारीख तक तो। अच्छा, हेलो। हाँ। अगर मान ले अभी प्रेजेंटेशन चल रही होती तो 200 रुपए में बनवाता। हेलो। मैं कह रहा हूँ अगर अभी प्रेजेंटेशन चल रही होती तो क्या 200 में बनवाता? अभी तेरी आवाज नहीं आ रही यार। यार ये मत कर रहे भाई, 200 में अगर PPT अगर बनानी हो तो बनाऊं? ठीक है। उसमें से कुछ लोग शायद आपसे डिस्काउंट भी मांगेंगे, बहुत लोगों ने मांगे मुझसे डिस्काउंट, बहुत मुश्किल से 200 रुपए पे माने वो। फिर मैं गया भी सही टाइम पे ही था, क्योंकि प्रेजेंटेशन का वीक और असाइनमेंट का वीक चल रहा था और उनको डेडलाइन बहुत करीब आ चुकी थी, तो उन्होंने 200 में भी बनवा लिया। लेकिन टोम AI पे मुझे 15 से 30 सेकंड लगते हैं एक प्रेजेंटेशन को बनाने में। बस टॉपिक डालो और टॉपिक के साथ साथ कौन सी फोटोज चाहिए, उसके अंदर जिफ्स चाहिए, वीडियोस चाहिए, ऑडियो चाहिए, वो सारी चीजें अलग से डाल के आप बस एंटर कर दो। लेकिन उसको एडिट करने में लगभग 15 मिनट से 20 मिनट आप मान सकते हैं एक प्रेजेंटेशन के। वो बिजनेस ही क्या जिसमें मेहनत ना हो, वो करियर ही क्या जिसमें कांटे ना हो, वो बंदा ही क्या जो बिजी ना हो। समझ रहे हो ना? इस वीडियो का मकसद सिर्फ इतना बताना था, चैलेंजेस वीडियो बनाना अच्छी बात है, उसी से तो इस वीडियो का आइडिया मिला। लेकिन हमारी कोशिश यही थी कि उन चैलेंजेस को कैसे अप्रोचेबल वे और प्रैक्टिकल तरीके से एक रियल बिजनेस में कन्वर्ट किया जा सकता है और कुछ रियल कमाया जा सकता है। ये है मेंटोस जिंदगी। मेंटोस दिमाग की बत्ती जला दे।